हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे किडनी स्टोन के बारे में। यहाँ पर हम जानेंगे किडनी स्टोन क्यों बनती है और यहाँ पर जानेंगे सिस्टोन टैबलेट और सिस्टोन सिरप के बारे में। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो किडनी स्टोन को हम गुर्दे की पथरी या रीनल कैल्कुलाई या नेफ्रोलिथियासिस या यूरोलिथियासिस के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर हम जानेंगे किडनी स्टोन क्यों बनती है, इसका क्या कारण होता है। तो किडनी में मिनरल्स जैसे कि कैल्शियम और ऑक्सलेट आयन, इसके साथ ही साथ सॉल्ट, अगर ये किडनी में इकट्ठा हो जाते हैं, एक्यूमुलेट हो जाते हैं, तो यहाँ पर किडनी स्टोन बन जाती है। यहाँ पर यूरिन की कंसंट्रेशन मतलब कि पेशाब अगर गाढ़ा हो जाता है तो ये किडनी में जो है स्टोन बना लेता है। जैसे कि हम यहाँ पर यूरिन सैंपल देख पा रहे हैं, इस वाले सैंपल में जो यूरिन है उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो यहाँ पर देखिए किडनी स्टोन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। यहाँ पर अगर देखिए 6 mm की पथरी होती है तो वो यूरिन से आसानी से पास हो सकती है। यहाँ पर 10 mm की पथरी को मेडिसिन से ब्रेक करके, जैसे कि 10 mm के कई टुकड़े कर जैसे कि 5 mm, 3 mm या 2 mm को पेशाब के साथ जो है बाहर किया जा सकता है। यहाँ पर जान लेते हैं सिस्टोन टैबलेट या सिस्टोन सिरप के बारे में। तो सिस्टोन टैबलेट या सिस्टोन सिरप जो होती है ये यूरिन के आउटपुट को बढ़ा देती है, मतलब कि पेशाब की मात्रा को बढ़ा देती है, जिसके कारण किडनी या यूरिनरी ट्रैक्ट मतलब कि पेशाब की नली में अगर छोटी छोटी पथरियाँ होती हैं तो उसको आसानी से देखिए बाहर किया जा सकता है। और साथ ही साथ इसका काम होता है बड़ी स्टोन को छोटी छोटी स्टोन में तोड़ देना। और अगर यहाँ पर पेशाब में जलन होती है या पेशाब रुक रुक कर आता है या यूटीआई मतलब कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, अगर देखिए पेशाब की नली में कहीं पर भी बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाता है तो उसमें भी इसका यूज़ किया जाता है। अब बात कर लेते हैं इसकी डोज के बारे में। तो यहाँ पर सिस्टोन और सिस्टोन फोर्ट दो टाइप की टैबलेट्स हैं। तो यहाँ पर सिंपल सिस्टोन और सिस्टोन फोर्ट में क्या डिफरेंस होता है। तो सिस्टोन फोर्ट की जो स्ट्रेंथ होती है वो सिंपल स्टोन की डबल होती है, मतलब कि यहाँ पर देखिए इसकी 2 टैबलेट और सिस्टोन फोर्ट की 1 टैबलेट, इन दोनों की जो स्ट्रेंथ होती है वो लगभग बराबर होती है। यहाँ पर एडल्ट केस में इसकी 2 टैबलेट सुबह शाम खाने के बाद दी जाती हैं, जबकि चाइल्ड मतलब कि बच्चे के केस में इसकी 1 टैबलेट सुबह शाम दे सकते हैं। वहीं देखिए एडल्ट के केस में सिस्टोन फोर्ट की 1 टैबलेट 2 टाइम दी जा सकती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सिस्टोन सिरप के बारे में। तो सिस्टोन सिरप की जो एडल्ट डोज होती है वो 1 से लेकर 2 चम्मच सुबह शाम खाने के बाद इसको दिया जा सकता है। और इन टैबलेट्स या इन सिरप को लगभग 2 से लेकर 3 महीने तक यूज़ कर सकते हैं। और इन टैबलेट्स और सिरप को यूज़ करने के साथ साथ पेशेंट को ज़्यादा मात्रा में गुनगुना पानी पीना चाहिए। पर डे लगभग 1 से लेकर 2 लीटर गुनगुना पानी पेशेंट को पीना चाहिए, जिससे यूरिन का आउटपुट बढ़ता है और जो छोटी छोटी पथरियाँ होती हैं वो आसानी से पेशाब के रास्ते बाहर निकल सकती हैं। ओके, थैंक यू।